गाइस, कैसे हो आप सब। तो दोस्तों, आपका स्वागत है यार आज की नई वीडियो में। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेके आ चुका हूँ परमानेंट स्कूल का पार्ट 7। दोस्तों, आपने बहुत कमेंट किए तो मैंने सोचा ठीक है अब ले आ देते हैं। और मेरी तबीयत यार पहले से ठीक है, थोड़ी ख़राब थी इसलिए मैं कल नहीं लेके आ पाया था। तो आज मेरी ठीक है तो मैं आज लेकर आ रहा हूँ। तो दोस्तों, उम्मीद करूँगा कि आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी। और अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो यार प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना। और दोस्तों, साथ ही साथ हमारे इंस्टाग्राम पर आकर हमें फॉलो भी कर लो, वहाँ पर हम सबसे बातें करते हैं। और सबसे पहले, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को ऑन कर दो यार, ताकि आपको हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलो दोस्तों, आप कर लेते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो दोस्तों, हमने जैसे कि पहले वीडियो में देखा कि जो हमारा मिस्सू है वो आखिरकार यार बहुत ज़्यादा खुश होता है, क्योंकि उसने सुमरे को बहुत ज़्यादा परेशान कर चुका था पहले से। और वो बहुत ज़्यादा खुश था क्योंकि उसने अपना रिवेंज यानी बदला ले लिया है। लेकिन यहाँ पर जो हमारी दूसरी तरफ सुमरे थी यार, उसको बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा होता है, क्योंकि उसको मिस्सू ने बहुत ज़्यादा इग्नोर किया होता है। और उसने सोच रखा था कि वो उसको बहुत आसानी से नहीं छोड़ेगी। अब वो उससे बदला ज़रूर लेगी, क्योंकि उसने उसको बहुत परेशान किया है। वो ये ऐसा सोच लेती है एकदम। लेकिन आगे क्या होने वाला है, क्या सुमरे बदला ले पाएगी, वो आप वीडियो को देखो, पता चल जाएगा। तो यहाँ पर जो हमारा मिस्सू है वो एक चीज़ सोच रहा होता है कि उसका जो दोस्त है वो भी वहाँ रहता है अपार्टमेंट्स में, ताकि उसको ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। और उसके बहुत सारे दोस्त अपार्टमेंट्स में रहते ताकि उनको स्कूल आने में प्रॉब्लम ना हो। तो वो यही सोच रहा होता है कि वो अपनी मॉम से बात करेगा ताकि वो भी वहाँ पर रह सके और उसको भी प्रॉब्लम ना हो। तो उसने ये सोच रखा होता है ताकि वो भी उन अपार्टमेंट्स में रह सके। लेकिन शायद उसकी मॉम मना कर दे, उसको इस बात का डर था। लेकिन उसने सोचा था कि हाँ, आज मैं बात करूँगा। फिर यहाँ पर जो हमारा मिस्सू होता है वो तो पहले से बहुत ज़्यादा अच्छे मूड में था। और साथ ही साथ वो अपने घर पे पहुँचता है और उसकी मॉम उसको देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है, क्योंकि वो पहले से बहुत अच्छे मूड में था। वो पहले जैसे सैड रहता तो वैसे नहीं है, वो पहले से बहुत ज़्यादा बदल चुका है और बहुत ज़्यादा खुश भी लग रहा है। तो उसकी मॉम पूछ रही थी, क्या हुआ, तुम्हें कोई अच्छी दोस्त मिल गई क्या? तो वो कहते हैं, मॉम आप ऐसे ही समझ लो। तो उसकी जो मॉम होती हैं वो ये सुनकर खुश हो जाती हैं। और जो हमारा मिस्सू है वो आखिरकार अपनी मॉम से बोलता है कि मॉम, मुझे स्कूल में जाने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, क्योंकि वो बहुत दूर है। और जो मेरे दोस्त हैं वो सारे अपार्टमेंट्स में रहते हैं और वहाँ का ज़्यादा उनको पे नहीं करना पड़ता, वो बहुत कम रेंट होता है वहाँ का। तो क्या आप प्लीज़ मुझे वहाँ पे रहने की इजाज़त दोगे प्लीज़? तो उसकी मॉम तो उस समय कुछ कह नहीं पाती हैं। वो कहती है कि देखो, मैं अभी कुछ नहीं कह सकती, मैं तुम्हारे डैड से बात करके बताऊँगी। तो वो कहता है ठीक है मॉम। और जो मिस्सू की मॉम होती है वो इस बात से खुश होती है कि उनका बेटा बहुत समय बाद खुश होता है। अब क्या करे यार, माँ तो खुश होगी ना। तो यहाँ पर जो हमारा मिस्सू होता है वो सबसे ज़्यादा प्यार यार एक तो अपनी माँ से करता था और दूसरा सुमेरे से। तो वो उसकी मॉम खुश थी उसके लिए। और यहाँ पर जो हमारा मिस्सू था उसके तो दिन यार बहुत ज़्यादा अच्छे से आ रहे होते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा मिस्सू है वो सोच रहा होता है रात को कि अभी इतनी आसानी से तो मैं इसको नहीं छोड़ूंगा, अभी थोड़ा टाइम और उसको परेशान करूँगा। वो यही सब सोच रहा होता है आसमान में रात को देखकर। यहाँ पे दूसरी तरफ जो हमारी सुमरे होती है उसने सोच लिया था कि वो अब मिस्सू से बदला लेगी, रिवेंज लेगी। तो उसने ये सोचा था कि वो उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी, जैसे करती है ना लड़कियाँ अपनी तरफ लड़कों को अट्रैक्ट, कह सकते हो आप, कि ज़्यादा अच्छा दिखेगी उसके सामने, ज़्यादा सुंदर बनकर जाएगी। उसने ये सोच लिया था। और फिर वो सोचती है कि इससे शायद मिस्सू ठीक हो जाएगा, मतलब कि वो मुझसे नाराज़ नहीं होगा और मुझसे बात करेगा। वो ये सोच रही होती है, लेकिन उसको क्या पता था कि आगे क्या होने वाला है। वो ये सोचकर खुश होती है कि ठीक है, अब मैं ऐसे ही करूँगी कल। तो यहाँ पर दूसरी तरफ जो हमारा मिस्सू होता है
लोरेना थी और एक लड़का भी था जिसका नाम हरूटो होता है और वो मिस्सो का दोस्त था। वो चारों बास्केटबॉल खेल रहे थे और यहाँ पे जो हमारी सुमरे थी यार, वो अपने प्लान में सक्सेसफुल होती है। उसने मिस्सो को थोड़ा बहुत तो अट्रैक्ट किया और यहाँ पे जो हमारा मिस्सो है उसको पहली नज़र में हो जाती है ऐसे समय में। तो यहाँ पर जो हमारी सुमरे है वो समझ जाती है कि वो क्या कर रहा था और बाकी लड़कियां तो अपना वापस से खेलने लग जाती हैं। लेकिन यहाँ पर लोरेना होती है, वो बोलती है आओ ना मिस्सो हमारे साथ खेलो। तो यहाँ पर हरूटो भी बोलता है कि हाँ मिस्सो आ जाओ हमारे साथ खेलो, देखते तुम बास्केटबॉल कैसा खेलते हो। तो यहाँ पर बोलता है मिस्सो चलो ठीक है मैं आता हूँ। तो यहाँ पर जो वो हैं वो टीम बना लेते हैं। यहाँ पर जो सुमरे, तमाको और हरूटो होते हैं वो एक टीम में होते हैं और यहाँ पर मिस्सो और लोरेना यानी लोरेन एक साथ होते हैं, क्योंकि लोरेन तो बहुत अच्छा खेलती थी और मिस्सो भी अच्छा खेलता था उनके हिसाब से। तो उन दोनों ने ऐसा गेम खेला, बहुत ज़्यादा हैरान हो जाओगे। उन दोनों ने उन तीनों को हरा दिया। उन्होंने राउंड राउंड सर्कल से सबको काट कर मगर सबसे बॉल बचाते हुए जाकर बास्केट कर दिया और ऐसे 3 बार उन्होंने लगातार बास्केट किए। तो यहाँ पर जो हमारा हरूटो होता है वो उनके लिए तालियां बजाने लग जाता है और कहता है कि तुम दोनों की जोड़ी बेस्ट है और तुम बहुत अच्छा खेलते हो एक साथ। तो वो दोनों खुश होते हैं और लेकिन यहाँ पर जो हमारी 2 लड़कियाँ तमाको और सुमिरे वो दोनों ही जल जाती है, एकदम शॉक, मतलब कि हैरान हो जाती है क्योंकि मिस्सो तो इतना अच्छा बास्केटबॉल खेल रहा है और साथ ही साथ लोरेन भी इतनी अच्छी खेल रही है और लेकिन यहाँ पर हरूटो ने उनकी तारीफ़ कर दी। तो वो दोनों बहुत ज़्यादा जल जाते हैं और उनको बहुत बुरा लगता है। फिर यहाँ पर आखिरकार बेल होती है और उनके क्लास का टाइम हो जाता है। तो उनके सर यार एक सरप्राइज टेस्ट लेते हैं जिसके वजह से सब लोग हैरान होते हैं और क्योंकि वो टेस्ट बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट था और हार्ड भी था। लेकिन यहाँ पर 2 बच्चों को बिल्कुल डिफ़िकल्टी नहीं हो रही थी, एक हमारी सुमरे और दूसरा हमारा मिस्सो। और यहाँ पर वो दोनों बहुत आसानी से इसको कर लेते हैं इस टेस्ट को। और यहाँ पर जो हमारी सुमरे उसको चिंता हो रही है कि पता नहीं मिस्सो के कैसे नंबर आएंगे। लेकिन जैसे ही टेस्ट खत्म होता है तो उनके सर बोलते हैं कि अब मैं ये आपको लंच के बाद बताऊँगा। तो यहाँ पर जो हमारा मिस्सो होता है वो जानबूझकर सुमरे को चढ़ाने के लिए फिर से लोरेन के साथ बातें करने लग जाता है। तो यहाँ पर जो सुमरे होते हैं उसको बहुत बुरा लगता है कि वो उसने आज इतना सब कुछ किया मिस्सो के लिए, लेकिन उसने मिस्सो ने उसकी तरफ देखा भी नहीं, उससे बात तक नहीं की और यहाँ पर उसको बहुत बुरा लगता है। फिर यहाँ पर जो हमारा मिस्सो होता है वो ये देखकर उसको बुरा लगता है कि जो यहाँ पर सुमरे है वो उदास होती है बहुत ज़्यादा। यहाँ पर जो हमारा मिस्सो होता है उसको बुरा लगता है लेकिन वो अभी भी दूसरी तरफ देख रहा होता है और यहाँ पे हमारी सुमरे उसको इतना ज़्यादा बुरा लग जाता है कि वो जाकर टेरिस पे चली जाती है स्कूल के और वहाँ पर साइड में बैठकर लंच हो चुका था और यहाँ पर हमारे जो सुमरे होते हैं वो टेरिस पे जा चुकी थी और वो साइड में बैठकर उसकी आंखों से आंसू निकल होते हैं कि वहाँ पर तभी मिस्सो आता है और वो सुमरे को ऐसे देखकर बोलते हैं सुमरे क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो। तो सुमरे बोलती है कि मिस्सो तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो, तुम मुझे इतना ज़्यादा परेशान कर रहे हो, तुम मेरे से बात भी नहीं कर रहे 2 दिन से लगातार, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। तो यहाँ पे हमारा मिस्सो बोलता है कि मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया, तुम्हें बुरा क्यों लग रहा है। तो वो बोलते तुम्हें पता है तुम ना उल्टा मत बोलो, मैं तुमसे बिल्कुल भी बात नहीं करूँगी और उसकी आंखों से आंसू निकल रहे होते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा मिस्सो होता है वो बोलते हैं अच्छा चलो मैं सॉरी बोलता हूँ, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा मैं सॉरी बोलूँ किसको, यहाँ पर सुमरे को या और पाको को। तो ये बात सुनकर जो हमारी पाको है वो अचानक से शॉक हो जाती है और उसकी आंखों से आंसू निकलने आते हैं मिस्सो और सुमरे दोनों के। और यहाँ पर जो हमारी सुमरे कहती है कि तुम्हें ये कैसे पता चला। तो हमारा मिस्सो
अपनी जेब में से वो लॉकेट निकालता है और देता है कि सुमरे तुम भूल गई क्या कि ये लॉकेट मैंने तुम्हें ही दिया था, और तुम्हें याद तो है ना कि ये मुझे बर्डमैन ने दिया था, और मुझे इससे पता चल गया कि तुम ही पाक हो। और यहाँ पर जो हमारी सुमरी होती है वो और मिस्सू दोनों के आंखों में आंसू होते हैं, लेकिन दोनों यार पता नहीं ऐसे आंसू होते हैं जैसे कि कई समय बाद दो बिछड़े हुए, जैसे कि बहुत करीबी लोग होते हैं ना, वो मिल रहे हैं। और उन दोनों के आंखों में आंसू तो होते हैं, लेकिन एक मिलने वाले, किसी से बहुत समय बाद मिलने वाले आंसू होते हैं। तो यहाँ पर जो हमारी सुमरे हैं वो बोलते हैं मुझे माफ़ कर दो मिस्सू, मैं तुम्हें बचाना चाहती थी लेकिन मैं बता नहीं सकती थी क्योंकि मैंने बर्डमैन को प्रॉमिस किया था। तो यहाँ पर हमारा मिस्सू बोलता है हाँ मुझे पता है, इसलिए मैं तुमसे गुस्सा नहीं हूँ। तो यहाँ पर हमारी सुमरे बोलती है पक्का तुम गुस्सा नहीं हो? तो वो बोलते हैं हाँ मैं सुमरे पक्का गुस्सा नहीं हूँ, तभी तो मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, वरना मैं तुमसे क्यों करता, तुम खुद सोचो ना। तो यहाँ पर हमारे सुमरे बोलती है तो फिर तुम उससे इतना बातें क्यों कर रहे थे लोरेंस से? तो वो बोलता है मुझे पता है तुम्हें ये सुनकर शौक लगेगा लेकिन ये बात सच है। तो सुमरे बोलते हैं कौन सी बात बताओ तो वो बोलता है क्योंकि मैं उससे लोरेंस से इतनी बातें इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं उससे प्यार। तो यहाँ पे सुमरे बोलते हैं क्या? तो वो बोलते हैं मैं उससे प्यार। इस वीडियो हो चुके हैं यहाँ पर एंड। तो दोस्तों आपके मन में एक सवाल होगा कि ये जो बास्केटबॉल वाला गेम है ये मैंने इसमें क्यों रखा? तो दोस्तों जैसे शायद आपको पता हो कि जापान में ही बास्केटबॉल बहुत ज़्यादा फेमस है और वहाँ पे हमेशा वर्ल्ड कप्स चलते रहते हैं और वहाँ पर बहुत चैम्पियनशिप होती है वहाँ पर बास्केटबॉल्स की। तो मैंने सोचा कि हाँ जापान का कुछ यूज़ कर दें। तो दोस्तों उम्मीद करूँगा कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो लाइक करो, कमेंट करो और सब्सक्राइब कर लो हमारे चैनल को। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए बाय बाय यार। 2 मिनट रुको, आपसे एक सवाल है कि यहाँ पर मिस्सू क्या कहना चाहता था और आगे क्या ट्विस्ट आएगा कि उसको क्या लोरेंस से प्यार है? तो जरूर कमेंट में बताना कि आप क्या सोचते हो। चलो ठीक है।